सोचिए, साल है 2026। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब वो सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या है वो रॉयल ब्लूप्रिंट जिससे आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड करके बैक टू बैक ट्रॉफी उठा सकती है? तो डिफेंडिंग चैंपियन ये शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? ये कोई फैंसी टैग नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बॉक्सिंग रिंग में खड़े हैं और हर कोई आपको ही नॉकआउट करना चाहता है। हर टीम आपको ही टारगेट कर रही है, आपकी हर एक कमजोरी को स्टडी कर रही है। बस यही यही जबरदस्त प्रेशर होगा आरसीबी पर 2026 में। तो हम बात करेंगे कि एक चैंपियन के सामने क्या चुनौती होती है, उनकी विनिंग कोर और टेम्पलेट क्या है, 2026 की प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है, उनकी ताकत और हाँ, एक छोटी सी कमी क्या है, और फिर आखिर में आएगा हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन की चुनौती की। देखिए, ट्रॉफी जीतना एक बात है, लेकिन उसे डिफेंड करना वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का गेम है, बहुत मुश्किल। तो प्रेशर कैसा होता है? आपकी पीठ पर एक बड़ा सा टारगेट लगा होता है। हर टीम आपके खिलाफ अपना बेस्ट गेम लेकर आती है, अपना ए गेम। कोई भी मैच आसान नहीं होता, और यही वो मेंटल बैटल है जिसके लिए आरसीबी को हर मैच में तैयार रहना होगा। तो सवाल ये है कि आरसीबी इस प्रेशर को हैंडल कैसे करेगी? जवाब छिपा है उनकी विनिंग कोर में और उनके उस टेम्पलेट में जिसने उन्हें चैंपियन बनाया। ये है वो चैंपियन कोर। सबसे पहले टीम का चेहरा और लीडर विराट कोहली। फिर आते हैं फिल सॉल्ट, जो पावर प्ले में किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर ने रजत पाटीदार, जो बड़े मैच के प्लेयर हैं। और फिर द अल्टीमेट फिनिशर टिम डेविड। और गेंदबाजी में हेजलवुड और भुवनेश्वर। क्या कमाल की चैंपियन जोड़ी है ये। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ कागज पर एक मजबूत टीम नहीं है। इस स्कोर ने साबित किया है कि ये प्रेशर में परफॉर्म कर सकती है। ये एक ऐसी विनिंग मशीन है जिसे पता है कि ट्रॉफी कैसे जीती जाती है। देखिए, जो बड़ी टीमें होती है ना, वो लक पर डिपेंड नहीं करती। उनके पास एक सेट टेम्पलेट होता है, और आरसीबी का टेम्पलेट बिल्कुल क्लियर है। पहला, टॉप ऑर्डर से सॉलिड स्टार्ट लो। दूसरा, मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करो। और तीसरा, डेथ ओवर्स में गेम को डोमिनेट करके खत्म कर दो। सिंपल, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला। तो ये तो हो गई थ्योरी और टेम्पलेट की बात। अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट मैदान पर कैसा दिखता है। मतलब 2026 में आरसीबी की डिफेंडिंग 11 कैसी हो सकती है। तो ये रही वो प्लेइंग 11। टॉप पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली। उसके बाद रजत पाटीदार। मिडिल ऑर्डर में कृणाल पांड्या और टिम डेविड की जबरदस्त पावर है। विकेट कीपर बैटर जितेश शर्मा, और बॉलिंग में हेजलवुड और भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम लग रही है। और हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एक इंडियन स्पिनर को लाने का ऑप्शन इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। चलिए, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस टीम के इंजन रूम में चलते हैं, यानी इनकी बैटिंग और बॉलिंग, क्योंकि यहीं पर मैच बनते या बिगड़ते हैं। सबसे पहले बैटिंग में विराट कोहली का रोल। वो हैं टीम के एंकर। वो एक एंड पकड़कर खेलते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है, और दूसरे एंड से बाकी बैट्समैन खोलकर अटैक कर सकते हैं। और कोहली के ठीक ऑपोजिट हैं फिल सॉल्ट। इनका काम है अग्रेशन, शुरू से ही अटैक करना, पावर प्ले में ही सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल देना, ताकि मैच का मोमेंटम सेट हो जाए। और फिर आते हैं फिनिशर टिम डेविड। इनका रोल बिल्कुल क्लियर है। आखिरी ओवर्स में आओ, बड़े बड़े हिट्स लगाओ और गेम खत्म करो। ये वो प्लेयर हैं जो असली नॉकआउट पंच मारते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग की। इस बॉलिंग यूनिट का मंत्र है पैनिक नहीं करना, सिर्फ अपने प्लान पर टिके रहना। और यही तो एक चैंपियन टीम की निशानी होती है। और इस बॉलिंग अटैक की सबसे बड़ी खूबी है इसकी वैरायटी। आपके पास हेजलवुड है, जो फाइनल जैसे बड़े मैचों के स्पेशलिस्ट हैं। भुवनेश्वर, जो प्रेशर में बिल्कुल शांत रहते हैं। एक यंग और फियरलेस रसिक सलाम, और मिडिल ओवर्स में कंट्रोल के लिए कृणाल पांड्या। ये सब मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे ये यूनिट बहुत खतरनाक बन जाती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, राइट? एक चैंपियन टीम, विनिंग फॉर्मूला, सब कुछ है। लेकिन क्या ये ब्लूप्रिंट वाकई में फ्लॉलेस है, या इसमें कोई पैच है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। इतनी स्ट्रांग टीम होने के बाद भी क्या कोई ऐसी जगह है जहां ये टीम थोड़ी कमजोर पड़ सकती है? और जवाब है हाँ,
एक असली चैलेंज है। इस पूरी शानदार तस्वीर में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी टुकड़ा मिसिंग है। और वो मिसिंग पीस है एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर। देखिए, टी20 क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेना गेम चेंजर होता है, और ये काम एक रिस्ट स्पिनर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो एक एक्स फैक्टर होता है जो गेम को कभी भी पलट सकता है, और फिलहाल इस आरसीबी टीम में वही एक चीज मिसिंग है। तो इन सारी बातों को, ताकत, टेम्पलेट और उस एक कमी को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्या आरसीबी 2026 में अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस टीम को हम देंगे 10 में से 9। ये एक बहुत ही सॉलिड रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि उनमें दोबारा चैंपियन बनने का पूरा पोटेंशियल है। तो अब बॉटम लाइन क्या है? ये टीम अब कोई अंडरडॉग नहीं है। ये कोई ऐसी टीम नहीं है जो प्रेशर में बिखर जाए। नहीं, ये एक प्रॉपर डिफेंडिंग चैंपियन है, और उन्हें इसी माइंडसेट के साथ खेलना होगा। तो फाइनल सवाल, क्या आरसीबी बैक टू बैक चैंपियन बन सकती है? देखिए, ऑन पेपर ये टीम एक पावर हाउस है। इनके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, और एक विनिंग फॉर्मूला भी है। अगर ये उस एक मिसिंग पीस को, यानी एक वर्ल्ड क्लास रिस्ट स्पिनर को अपनी टीम में ले आते हैं, तो फिर इन्हें रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। आरसीबी के लिए इतिहास बनाने का मौका है।